अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक के साथ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जो कादियानियत का पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, इस सब के अंदर आप सब ने हमारा बहुत सारा साथ दिया, बहुत प्यार दिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। गुज़श्ता वीडियोज़ के अंदर हमने मिर्ज़ा कादियानी के इल्हामात की एक फ़हरिस्त आपके सामने जारी की थी, तो उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई। तो आज हम उसी सीरीज़ से आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरशद भाई कैसे हैं आप? ठीक है अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैं चंद एक सवालात आपसे करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन तक सही हक़ाइक़ पहुँच जाएँ। इस मौजू पर भी हमें ये बताएँ कि अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि दीन तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ये शख्स कहता है कि वही मुझ पर अभी भी जारी हो रही है। तो इसका ये कहना, इसके पीछे क्या इसके अकायद थे, इसके बारे में ज़रा वज़ाहत। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ भाई, ये बड़ा ही बुनियादी सवाल है जो आपने किया है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है और आप पे वही का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया और नबूवत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया, अब क़यामत तक ना कोई नबी आ सकता है और ना ही नई शरीयत आ सकती है। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने बहुत से अकायद जो इस्लाम से मुतसादम हैं वो उसने पेश किए। वहाँ पे उसने ये अक़ीदा भी रखा कि वही का सिलसिला भी जारी है, और उसने ये कहा कि मुझ पे फ़रिश्ता नाज़िल होता है और मुझ पे वही लेके आता है। और इसके सबूत के लिए उसने एक किताब हकीकतुल वही के नाम से लिखी है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। अच्छा। और ये रूहानी ख़ज़ाइन का जो सेट है जी, उसमें ये 22 नंबर जिल्द में है, पूरी जिल्द में एक ही किताब। ठीक है। तो उसमें इसने वही लाने वाला जो फरिश्ता था उसका नाम भी जिक्र किया है कि उसका नाम टीची टीची था। ठीक है। और ये अक़ीदा उसने लोगों के सामने रखा कि मुझ पे वही भी होती है और मुझ पे इल्हाम भी होता है, और इसी तरह और भी इसको बहुत से फरिश्ते नजर आते थे। अच्छा, टीची टीची से तो पहले भी लोग काफी मुतारफ है, यानी मशहूर है, मशहूर है। हाँ, मशहूर। बल्कि बाद लोग तो ये समझते हैं कि सिर्फ ये एक ही आता था फरिश्ता। हाँ, नहीं, लेकिन इसके ऊपर तो 2-3 आते थे, बल्कि ये भी पता चला कि कोई अंग्रेज भी था। एक काबीना थी। अच्छा, ठीक है। तो कोई अंग्रेज भी था, वही लेके आता, अंग्रेज फरिश्ता भी था। हाँ जी, इसने मलफूजात में उसका जिक्र किया है। अच्छा। और उसकी शक्ल और शबाहत का और उसकी उम्र का सारा मैं आपको हवाला पढ़ के सुनाता हूँ। ये मलफूजात जिल्द नंबर 4 के सफ़ा नंबर 69 यानी 69 पे है कि एक फरिश्ता को मैंने 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा। अच्छा। सूरत उसकी मिसल अंग्रेज़ों के थी और मेज़ कुर्सी लगाए हुए बैठा था, और फिर इस पे फिर अंग्रेजी ज़ुबान में इल्हामात भी होते। अच्छा, अंग्रेजी ज़ुबान में इल्हामात से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इस पर भी थोड़ी सी वजाहत करें कि इसको लाने का मकसद, इसका वजह फेम क्या था, मशहूर होने की असल वजह क्या थी? ये इसके ऊपर तो फिर हम बाद में बात करते हैं ना, अंग्रेजी इल्हामात के ऊपर। जी। असल में ना इसने एक शुरू में किताब लिखी थी बराहीन अहमदिया, ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 1 है। और उसमें उसने लिखा था कि ये जो मेरी किताब है ना, ये मैंने इस्लाम के हक़ में लिखी है। अच्छा। और इसमें मैंने जो दलाइल दिए हैं ना, वो अगर कोई उन दलाइल को तोड़ेगा तो उसको मैं 10,000 रुपया इनाम दूंगा। अच्छा। उस दौर में 10,000 बहुत बड़ी रकम होती थी, यानी उन दलाइल को जो गलत साबित करेगा। इस तरह इसने शुरू में ना वो उस किताब से शोहरत हासिल की। और फिर चूंकि ये कुछ मनाजरे वगैरह भी करता था ईसाइयों के साथ, आर्या धर्म वालों के साथ, हिंदुओं के साथ जी। तो वो इस वजह से ये मशहूर था कि ये बड़ा मुसलमानों का एक हीरो माना जाता था। हाँ जी, कि ये जी बड़ा एक काम कर रहा है दीन के लिए। लेकिन उसके पीछे जो असल मकासद थे वो वही थे कि इसको पहले हाईलाइट किया जाए और उसके बाद फिर इससे दावा नबूवत करवाया जाए और इससे जिहाद की मनसूखी का ऐलान करवाया जाए, जो उसका एजेंडा था अंग्रेज गवर्नमेंट। यानी इसको लाने वाले असल में अंग्रेज थे
उन्होंने ही प्रोपेगेंडा करके इसको प्रमोट किया, लोगों के अंदर मशहूर किया, फिर इससे काम लेने के लिए इसको फंड्स भी दिए, जिसका ये बारहा जिक्र करता भी रहता है। अच्छा, मलका विक्टोरिया के हवाले से मैंने सुना कि कुछ कसीदे भी लिखे हैं और उसकी बड़ी तारीफ और तमहीदें बांधी हैं इसके लिए। हाँ जी, इसने मलका विक्टोरिया के बारे में एक किताब लिखी है, तोहफा कैसरिया। अच्छा। अब देखिए, एक हदीस आपने भी पढ़ी होगी, फरमाया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इज़ा हलाका कैसर फला कैसर, जब ये कैसर हलाक हो जाएगा उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। लेकिन इसने मलका विक्टोरिया को कैसरा हिंद का अच्छा खिताब दिया हुआ था। उसके मुतालिक ये लिखता है, पहले मैं एक दो इसके ना अंग्रेजी इल्हाम आपको सुना देता हूँ। कहता है कि एक दफ़ा की हालत याद आई है कि अंग्रेजी में अव्वल ये इल्हाम हुआ आई लव यू, अच्छा अच्छा, और फिर इल्हाम हुआ आई एम विद यू, और एक इल्हाम ये हुआ कि आई शैल हेल्प यू। तो ये तज़किरा के सफ़ा नंबर 50 पे दर्ज हैं ये इल्हामात। ये नहीं बताया कि वो टीची टीची था या हाँ अंग्रेज? वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। कहता है कि फिर मुझे इल्हाम हुआ कि वी कैन व्हाट वी विल डू, यानी इसकी अंग्रेजी भी इस तरह की थी। इसने 3-4 साल वो जो सियालकोट कचहरी में लगाए ना, तो वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत अंग्रेजी इसने सीखी थी। कहता है कि उस वक्त एक लहजा और तलफ़्फ़ुज़ मालूम हुआ कि गोया एक अंग्रेज है जो सर पर खड़ा हुआ बोल रहा है, और बावजूद दहशत होने के फिर भी उसमें एक लज्जत थी जिससे रूह को मानी मालूम करने से पहले ही एक तसल्ली और तशफ़ी मिलती है। और ये अंग्रेजी ज़ुबान का इल्हाम अक्सर होता रहा है। और फिर ये जो मलका विक्टोरिया की बात आपने की है कि उसकी बड़ी तारीफ़ें की हैं, तो उसका भी जिक्र कर देते हैं। ये भी तज़किरा का ही हवाला है, सफ़ा 327 है, और लिखता है कि 1899 यानी 1899 सुबह हज़रत अक़दस को, ये मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी साहब लिख रहे हैं कि हज़रत अक़दस को ये रोया हुई कि हज़रत मलका मुअज़्ज़मा कैसरा हिंद, ये अल्फाज पे गौर, सल्लल्लाहु ताला, जैसे वो बादशाह के दरबार में नहीं खड़े होकर आवाज देते, दरबान आवाज देते। हाँ जी, ज़िल्ले इलाही और बड़े बड़े वो इल्काबात। तो गोया हज़रत अक़दस के घर में रौनक अफरोज हुई हैं। हज़रत अक़दस रोया में आजिज़ राकम यानी अब्दुल करीम को, जो इस वक्त हजूर अक़दस के पास बैठा है, फरमाते हैं कि हज़रत मलका मुअज़्ज़मा कमाल शफ़क़त से हमारे यहाँ कदम रंजा फरमा हुई हैं। अच्छा। और 2 रोज़ क़याम फरमाया है, इनका कोई शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। इसी तरह फिर इसने मलका विक्टोरिया के साथ और बरतानिया की गवर्नमेंट के साथ वफादारी का सबूत देते हुए लिखता है कि और जिहाद के मनसूही का ऐलान भी करता है कि बाज़ अहमक और नादान सवाल करते हैं कि इस गवर्नमेंट से जिहाद करना दुरुस्त है या नहीं। तो याद रहे कि ये सवाल उनका नहायत हमाकत का है, यानी अगर कोई पूछ लेता है कि इनके खिलाफ जिहाद करना जायज़ है या नहीं, तो कहता है हमाकत का सवाल, यानी वो कहता है ये सवाल करने ही नहीं बनता। हाँ जी, क्योंकि जिसके एहसानात का शुक्र करना ऐन फर्ज और वाजिब है, उससे जिहाद कैसा। मैं सच सच कहता हूँ कि मोहसन की बदख्वाही करना एक हरामी और बदकार आदमी का काम है। यानी इसके लिए तो वो मोहसन थे ना, इस पे एहसानात थे। सो मेरा मजहब, जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूँ कि यही है कि इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक ये कि खुदा ताला की अताअत करें जी, दूसरे इस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया हो, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया में हमें पनाह दी हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जी। सो वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। अगरचे ये सच है कि हम यूरोप की कौमों के साथ इख्तलाफ मजहब रखते हैं, मतलब ये भी वो साथ मान रहा है कि इनके साथ हमारा मजहब का भी इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी हमें इनकी अताअत करनी चाहिए। अच्छा अरशद भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग जो, जैसे आप भी मुरब्बी रह चुके हैं, तो जो मिर्ज़इयों का जो दीन फैलाने के लिए आप भी कहते होंगे कि ये 84 किताबें लिखी हैं इसका एक मोराल बुलंद करने के लिए। जी जी। तो क्या इसका 84 किताबें लिखने का मकसद क्या था, असल में लिखवा कौन रहा था इसे? हाँ जी, ये भी बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया कि देखें, किताब में 84 लिख लें या 100 भी को लिख ले तो उससे वो नबी बन जाता है। तो ये हम भी जब फील्ड में थे, मुरब्बी थे, तो लोगों को पे एक बड़ा इम्प्रेशन डालने के लिए कि जी मिर्ज़ा साहब ने तो 84 किताबें लिखी हैं जी, तो
یہ اس کے الفاظ میں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. کہتا ہے میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً 60 برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تا مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیا کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں. اچھا. اس میں کہیں اسلام اور دین کا کہیں کوئی ذکر ہے؟ نہیں. کہتا ہے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ میں جوانی سے لے کے اب تک 60 سال کی عمر میں یہ بات وہ لکھ رہا ہے. جی. مجموعہ اشتہارات جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 188 ہے. تو کہتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اس انگریزی گورنمنٹ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض غلط فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کر دوں. یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کے خلاف جہاد نہ اور ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ انگریزی گورنمنٹ کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ آپ اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائیں کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری، یعنی اپنے خاندان کی بات کرتا ہے. اچھا، کیا ثابت شدہ وفاداری؟ ثابت شدہ وفاداری کہتا ہے کہ 1857 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے نا ان کے خلاف، تو کہتا ہے کہ میرے والد نے یعنی مرزا غلام مرتضیٰ نے 50 گھوڑے ماہ سواروں کے گورنمنٹ انگریزی کو دیے، یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف اس نے اس گورنمنٹ انگریزی کی مدد کی تھی. تو کہتا ہے کہ یہ ہماری وفاداری ہے جو ثابت شدہ ہے اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھتے. یہ کیا اس طرح کا شخص جو ایک عورت کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے اور بزدل طبیعت کا مالک ہے، مسلمانوں سے غداری بھی، دین سے غداری ہے، دین سے غداری. پھر کہتا ہے میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں، یعنی صرف یہ نہیں کہ جہاد منع ہے، کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا بلکہ ان کی اطاعت کرنی. انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی. یا پہ دیکھیں کتنی اس نے مبالغہ رائی اور جھوٹ سے کام لیا. 50 الماریوں میں تو بہت سی کتابیں آ جاتی ہیں. تو اس کی ساری کتابیں کل ملا کے 23 جلدیں بنتی ہیں، تو وہ تو ایک الماری میں بھی سما سکتی ہیں. یہ بھی تو ممکن ہے چھوٹی چھوٹی الماریاں ہوں ایک ہی کتاب کی. تو کہتا ہے کہ 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں. میں نے ایسی کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کابل اور روم تک پہنچا دیا ہے. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو بنا دیا ہے، اور یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے، نہ یہ امن مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے اور نہ مدینہ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس طرح کے عقائد رکھنے والوں سے محفوظ رکھے اور اس فتنہ سے ہمیں بچائے. آمین. اور یہ اس کی کتاب تریاق القلوب کا حوالہ، یہ جو بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور تریاق القلوب کا صفحہ نمبر 15 ہے. اور یہی کتاب جو ہے نا روحانی خزانے کی جلد نمبر 15 میں ہے، صفحہ 15 اور 16. یعنی وہ جو 84 کتابیں ہیں نا، وہ سیٹ کی شکل میں جب شائع ہوئی ہیں تو وہ پورے ایک سیٹ کا نام ہی روحانی خزائن ہے. اور اس میں بعض جلدوں میں ایک کتاب ہے، بعض میں 2 3 4 5 کتابیں بھی ہیں. تو اس لیے پھر جب ایک پہلے کتاب شائع ہوئی ہے تو وہ ایک ہی کتاب تھی، پھر دوسری کتاب، بعد میں یہ سیٹ بنا ہے. تو اس لیے پھر وہ دونوں میں حوالے پڑھ دیتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس الگ کتاب ہو تو اس کا یہ پیج نمبر ہے، اور اگر روحانی خزائن میں ہے تو اس کا پیج. یہ بھی تو ممکن ہے جب ایک کتاب چھپی ہے تو جتنی کتابیں چھپی وہ ساری ایک الماری میں ہوں. ہاں، مطلب ایک کتاب 1000 کی تعداد میں شائع ہوئی ہے. ہاں، تو یہ ہو نہیں سکتی اتنی الماری. یہ ویسے تو جی تو پیش کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ یہ لوگ جو ہے نا تحریف لفظی اور معنوی کرنے کے بڑے ماہر ہیں. ناظرین، یہ تو چند حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کی دلائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جھوٹے دعوے داروں کو آپ کے سامنے پردہ فاش کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے. جیسے آپ لوگ الحمدللہ جس طرح پہلے محبتیں دے رہے ہیں اور آگے شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کی
اصلاح کا ہو سکتا ہے یہی ایک ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر آپ کے ایک بٹن دبانے سے، شیئر کرنے سے، کسی کو پیغام پہنچانے سے اگر کسی کی اصلاح ہو جائے، کسی کو ہدایت مل جائے، تو انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔